बातचीत हो गई और इन्होंने कुछ शर्तों के आधार पे मान लिया कि ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। इनमें ये था कि भाई बिजली विभाग जांच करेगा और ये बताएगा कि भाई यदि इनकी किसी गलती से हुआ है तो 5 लाख तक का जो मुआवजा विभाग देता है वो मुआवजा दे। कुछ जन सहयोग विभागीय अधिकारी करेंगे। पालिका के पार्षद भी कुछ सहयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने भी कुछ आश्वासन दिया है। सरपंच संघ का जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने भी कहा कि भाई हम कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ सहयोग करके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए। सर कितने रुपए की मुआवजा दी? लगभग 9 लाख रुपए। मुआवजा नहीं कह सकते इसको, आप परिवार को सहायता के रूप में प्रदान किया जाए। 3 दौर की वार्ता हुई, आखिरकार क्या निष्कर्ष निकला? देखो 2-3 बार वार्ता हुई, पहली और दूसरी वार्ता में बात बैठी नहीं, तीसरी वार्ता में ये काम अंजाम तक पहुँचा है। परिवार वाले भी सहमत हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं, हम सबका यही है, हम चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि है चाहे वो सबका यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले, क्योंकि वो बेचारा एक गरीब आदमी था, रेहड़ी चलाता था, रेहड़ी से ही अपना रोजगार, चाहे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में छोटे 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है, वो भी बोलते हैं कि मेडिकल उनको भी प्रॉब्लम है। तो हमारा यही प्रयास था कि प्रशासन पे जितना भी दबाव डाल के जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो सहायता मिल सके, तो उसी चक्कर में तीसरी बार ये वार्ता हुई और तीसरी बार में जो बिजली विभाग है उसकी तरफ से 5 लाख रुपए का इनको मुआवजा देने की बात की गई है और 1.5 लाख रुपए निजी अधिकारी जो है वो अपने हिसाब से देंगे और इसी के साथ साथ मैंने भी 1 लाख रुपए का उसको निजी सहायता करने की घोषणा की है। उसके साथ साथ 1 लाख रुपये हमारे जितने भी पार्षदगण थे उन्होंने किए कि 1 लाख रुपए हम देंगे और 51,000 रुपये नरेंद्र जी कटवाल जो है सरपंच जो है उनकी तरफ से भी 51,000 रुपये की सहायता देने का सहमति बनी। उसके साथ साथ कि हॉस्पिटल के अंदर एक उनके परिवार से, चाहे उनका भाई हो किसी को भी, चाहे वो सुविधा पे रखे चाहे कॉन्ट्रैक्टर थ्रू रखे, उनके थ्रू एक रोज़गार उनको देने की बात हमने रखी है, वो भी मान ली गई है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार द्वारा जो भी सहायता है, चाहे पालन योजना है, जो योजना है उसको भी एसडीएम साहब को बोल के उन्होंने बोला कि उसको तुरंत प्रभाव से उनको चालू करने का आश्वासन मिला है। तकरीबन कितनी राशि है मुआवजे के रूप में परिवार को मिलने? अगर हम लोग सब कुछ मिलाए तो लगभग 9 लाख रुपए के करीब राशि परिवार की तरफ, परिवार की सहायता के तौर पे दी जाएगी। इसी के साथ एक सुविधा की नौकरी परिवार को, हाँ, एक साथ में एक नौकरी, इस बात पे सहमति बैठी है, क्योंकि आपने देखा होगा एसडीएम साहब ने अपने मुँह से बताया, आपको सब तो आपको पता है, ये सब चीज़ें हैं, यही बात है। ठीक है, आधारित हुई है। मानवीय स्थिति को अपन पूर्ण नहीं कर सकते, परंतु संवेदनाएं इस शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी जुड़ी हुई है और मैं एक मानवता के नाते और एक स्कूल संचालक होने के नाते इस परिवार के, इस भाई के जो 2 बच्चे थे, इनको 12वीं क्लास तक यदि ये मेरे विद्यालय में पढ़ाते हैं तो मैं बिना किसी शुल्क के इनको मेरे विद्यालय में अध्ययन करवाऊँगा। ये तो मेरी तरफ से इनको मदद है। दूसरी बात, मैं विद्युत विभाग से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस मानसून के इस मौसम में, जहाँ गर्मियों में जो पोल पे वायर लटके हुए ढीले हो गए, एक विशेष अभियान चलाकर एक तो उनकी साथ संभालिए, जल्द से जल्द करें। लोहे की गाटर पे जो पोल लगे हुए, वायर लगे हुए हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि उनमें करंट तोड़ता रहता है। यह पूरे नवलगढ़ की स्थिति है और विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है। आज हमने 1 लाख को खोया है, हो सकता है इनकी लापरवाही की वजह से पुनरावृत्ति दोबारा हो जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि तुरंत एक ऐसा अभियान चलाकर ये ढीले तार, जर्जर पोल, लोहे के पोल, इनको हटाकर एक सुगम व्यवस्था में बता रहे हैं। सर, वार्तालाप हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, ऐसा है कि ये लापरवाही बिजली विभाग की है, आई सुन, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन वगैरह भी दी हुई है, आई सुन, और ऐसा गलती है, बिजली विभाग वाले पहुँचे ही नहीं अभी तक। आई सुन 3 बजे के करीब है बात थी और इनकी लापरवाही वगैरह, और मुआवजा मिलना चाहिए तुरंत। और बोली का मतलब क्या है कि थोड़ा ही चाका लगा जाए। तो अब जो थाना बताया है 5 लाख विद्युत विभाग देती है, 1.5 लाख की आर्थिक सहायता मिलती, जो भी थाना बताया है, आज बस से संतुष्ट होना। आज सब मंजूर है, मंजूर है। खेतों बेटो खोजियो, लेकिन आगे यहाँ की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुए, के लिए केकड़ों चौका अभी के लिए बिजली विभाग वालों को ऐसा नहीं चाहिए। आपका ये लड़का, आपका अगर लड़का जाता तो आपको कितना दर्द होता था। आज समय हमारा नहीं, आप लोगों का ही है, तो इसकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसका तुरंत ही काम होना चाहिए।
250। जो भी बिजली का पोल है बाकी जो भी बिजली का पोल वगैरह लोहे का हटाई जाए, सीमेंट का लगाई जाए, और जिधर मतलब लोहे का लग रहा है मीटर वगैरह वहाँ से हटाई जाइए। 3-4 एप्लीकेशन नहीं हुई है तो बिजली विभाग वालों की फुल गलती है। मैं संक्षिप्त में सभी एक दुखद घटना हुई, ये सबको मालूम है। बिजली विभाग की वो लापरवाही है। इनको कई बार सितंबर से हमने ज्ञापन भी दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी जो भी हुआ शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग के स्वाद के रूप में जो वार्ता हुई उसमें दोनों पक्षों की सहमति